today we'll discuss about remedies of quality control. कल हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. तो रेमेडीज में क्या आएगा, हमें देखना है कि रेमेडियल मेजर्स क्या है, कि किस तरह से हम जो क्वालिटी डाउनग्रेड हुई है, जो क्वालिटी डिग्रेड हुई है, उसको किस तरह से सही कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसका बिल्कुल अपोजिट होता है. जैसे मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है. करिकुलम पुराना है, करिकुलम को रिवाइज करना है. तो टुडे वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, किस चीज का, क्वालिटी कंट्रोल का. यानी कि क्वालिटी कंट्रोल में जो मेरे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्या. सबसे पहला सॉल्यूशन जो है हमारे पास, दैट इज इट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दैट नीड्स टू बी डिफाइंड. पहले हमें स्टैंडर्ड सेट करने कि किस चीज को हम क्वालिटी कहेंगे. क्वालिटी में क्या क्या पैरामीटर आता है, हमारी क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है. जिस तरह अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम का अलग स्टैंडर्ड है ना, यूरोपियन स्टैंडर्ड अलग है, उन्होंने कुछ सेट स्टैंडर्ड्स रखे. हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी बराबरी के हिसाब से ये देखिए कि कौन सा पैरामीटर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में फिट करना चाहते हैं ताकि हम उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड कहें, ताकि हम उसकी क्वालिटी को जांच सकें. क्या क्या होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक अच्छा वाजवान वो होता है जहां पर 7 पकवान हो, 7 सीन वाजवान है ना. We never heard of 6 सीन वाजवान, 5 सीन वाजवान, 3 सीन वाजवान. We have we heard? No, we have not heard. अशुन सही बोझ या तो हमने सुना है नियाज साल, या तो हमने सुना है 7 सीन साल, है ना, यही हमने सुना है कि नहीं. तो अब स्टैंडर्ड सेट करते हैं. इसी तरह फॉर एग्जांपल मेहंदी रात हो, उसका भी हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि उस दिन हम वैसी दावत नहीं देंगे जिस दिन हम शादी के दिन देंगे. इसी तरह दूल्हे के लिए महाराज साहब है ना, महाराज लालच दिमोस तुझ साल सो आसन आम नफर क्यों महाराज साहब आम साहब, यानी कि आम लोगों के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं. इसी तरह यहाँ पर भी जब हम कोई रेमेडी ढूंढ रहे हैं, हमने कहा ये नहीं है, वो नहीं है, बाकी चीज कुछ भी नहीं है, तो हमें पहले सेट करना है कि हम स्टैंडर्ड किस चीज को कहेंगे. खाली हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कहेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वो अदर बेसिक एमिनिटीज है, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, बाकी चीजें, फैकल्टी. तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ी चीज है कि हमें पहले स्टैंडर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा कि किस चीज को हम स्टैंडर्ड कहेंगे. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मकसद क्या है, ठीक है, और क्या वो मकसद सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा. हम बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, हम बड़े टीचर्स अपॉइंट करेंगे, लेकिन हमें फिर देखना है कि अल्टीमेटली क्या इससे हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारी नेशनल डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, लोग इससे खुश होंगे या नहीं होंगे. और उससे क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि whether it needs the changing need of the country. जो हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं क्या वो कंट्री के चेंजिंग स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा. बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू सी, हमें देखना है कि हमारी डेवलपमेंट हमारी एजुकेशन से हो रही है या नहीं हो रही. जो क्वालिटी हम सेट कर रहे हैं वो क्वालिटी हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट करने की, व्हाट एक्चुअली नीड्स टू बी डन, क्या करना है, ठीक है. देन वी हैव द सेकंड पॉइंट, दैट इज एक्सेस टू पेस सेटिंग स्कूल्स. एक्सेस टू पेस सेटिंग स्कूल्स या पेस सेटिंग इंस्टीट्यूशंस. अगर आपने सुना होगा कि नवोदय विद्यालय जो कि बोर्डिंग स्कूल्स हैं मतलब गवर्नमेंट के, वहां पर जो टैलेंटेड होते हैं बच्चे, आफ्टर क्लास 5th एंट्रेंस होती है और उनको वहां पर एडमिशन मिल जाता है ताकि वो अपना टैलेंट, जो कि फॉर एग्जांपल गरीब लोगों के बच्चे हैं, वो अपना टैलेंट दिखा सके. सिमिलरली देयर शुड बी पेस सेटिंग इंस्टीट्यूशंस इन हायर एजुकेशन सो दैट people from different socio-economic background, जो different social status है, जिसका different economic status है, वो अपना टैलेंट दिखा सके ताकि एक इंसान की गरीबी उसके स्टैंडर्ड या उसकी जो बीच में ना आए, यानी कि वो ऐसा बीच में रोड़ा ना अटकाए उसकी गरीबी कि जो उसकी क्वालिटी है वो सामने ना आ पाए, जो उसका टैलेंट है, जो उसकी कैपेसिटी है वो सामने ना आए. ठीक है, तो हमें क्या करना है
کہ ہمیں کچھ ایسے انسٹیٹیوشن رکھنے ہیں جہاں پر لوگ irrespective of their status, irrespective of their economic status, social status, اپنا ٹیلنٹ دکھائیں. جب وہ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے تبھی ہمیں کریٹو بندے ملیں گے, تبھی ہمیں کریٹو سائنٹسٹ ملیں گے, کریٹو ڈاکٹرس ملیں گے, انجینئرس ملیں گے. لیکن جب ہم پہلے کیا کریں گے, کچھ ایسی انسٹیٹیوشنز بنائیں گے جہاں پر لوگ اپنا ٹیلنٹ دکھا پائے, ٹھیک ہے. اور کیا کریں, مینٹین اور امپروو دا اسٹینڈرڈس, تاکہ یہ جو ہمارے اسٹینڈرڈس ہیں وہ امپروو ہو سکے اور وہ مینٹین رہ سکے, یعنی کہ ان کا بیلنس رہ سکے. دین وی ہیو دا تھرڈ پوائنٹ, دیٹ از کہ ہمارا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ملینز آف ینگ پیپل جو ہے ہمیں پڑھانے ہیں, ملینز, لاکھوں, کیونکہ انڈیا جو ہے تھرڈ لارجسٹ سسٹم آف ایجوکیشن ہے, ہائیسٹ تھرڈ ورلڈ میں آفٹر چائنا اینڈ یو ایس اے, تیسرا لارجسٹ سسٹم. اب ہم نے دیکھا کہ گراس انرولمنٹ بھی دن بدن بڑھ رہا ہے, آج کل 30 سے زیادہ گراس انرولمنٹ ریشو ہے. اب جب گراس انرولمنٹ بڑھے گا تو ڈیمانڈ فار دا ٹیچر آلسو بڑھے گی, وہ بڑھے گی. جب ہم کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ فار دا ٹیچر بڑھے گی اور لارجسٹ نمبر آف ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہے کہاں پہ, ورلڈ میں, تو ہمارے اسٹینڈرڈ میں لارجسٹ نمبر تو ہمیں کچھ نہیں کرے گا, اس سے ہم آگے نہیں جائیں گے. میں کالج لاکھوں بناؤں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں سب سے زیادہ کالجز انڈیا میں ہے, دنیا میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز انڈیا میں یا کسی بھی کنٹری میں, اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ ان میں بیسک کوالٹیز نہیں رکھیں گے, بیسک کوالٹی اسٹینڈرڈس نہیں رکھیں گے, جب تک آپ ان میں منیمم جو بیسک نیڈس ہے وہ نہیں رکھیں گے, جب تک آپ وہ نہیں رکھیں گے تب تک کوئی فائدہ نہیں, کوئی بھی فائدہ نہیں, بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں, جب تک کہ ہم ان اسکولس, ان کالجز میں, ان یونیورسٹیز میں, ان انسٹیٹیوشنز میں برابر سیٹ اسٹینڈرڈس رکھیں. تو ہم کہتے ہیں ملینز آف لوگ جو ہے ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے, لیکن ایجوکیٹ کرنے کے بعد ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز دھیان میں رکھنے ہیں, دیٹ از وی ہیو ٹو گیو دیم دا کوالٹی ایجوکیشن. جب ہم کوالٹی ایجوکیشن دیں گے تبھی وہ لائف میں آگے جا پائیں گے اور میچ کر پائیں گے کس کے ساتھ, گلوبل سٹینڈرڈز کے ساتھ, یعنی کہ گلوبل سٹینڈرڈ کے ساتھ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے, گلوبل سٹینڈرڈ کے ساتھ ہمیں میچ کرنا ہے. جب ہم گلوبل سٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیٹ کریں گے تو ہی ہمارا دنیا میں نام ہوگا. ادروائز کنٹری میں ود ان کنٹری کسی انسان کا نام ہونا, دیٹس ناٹ آف اٹ دا گریٹ ویلیو. جیسے کہ فار ایگزامپل نیوٹن, اس کو پورے ورلڈ میں لوگ جانتے ہیں, ہے نا, جانتے ہیں نا. اس طرح بہت اور سے, اے پی جے عبد الکلام, اس کو ورلڈ میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں. کیوں؟ بیکاز آف ہز کنٹریبیوشن. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جب بھی ہم کوئی انسٹیٹیوشن کھڑا کریں وہاں پر جب ہم بیسک فیسلٹیز کی بات کریں وہ ہونی چاہیے, تبھی ہم میچ کر پائیں گے گلوبل اسٹینڈرڈز کے ساتھ. اب کریکولم, ہم نے کہا کہ جو کریکولم ہے یہاں پر لکھا ہے سم آف دا کالجز از مور اور لیس obsolete. سم آف دا کالجز نہیں بلکہ میجورٹی آف دا کالجز, میجورٹی آف دا کالجز میں کیا ہے کہ وہاں پر obsolete ہو چکا ہے کریکولم. obsolete مطلب بالکل گھسا پٹا پرانا سسٹم, پرون خستہ حال, ٹھیک ہے. جیسے کوئی گاڑی آپ نے دیکھی ہوگی پرانے قسم کی, وہ کسی جگہ پڑی ہے, آج کل لوگ اس پرانی گاڑی میں جو کسی پٹی گاڑی ہے وہاں پر کوئی ریل بناتے ہیں, اس کا اپنا فوٹوگراف اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ دیکھیے پرانا سسٹم ہے, اب وہ فوٹوگرافس کے لائق بن گیا. سملرلی جو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں, ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, وہ بھی ایک فوٹوگرافک سیشنز کے لیے اب رہ چکے ہیں. بیکاز میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں پڑھ رہا تھا یہی کریکولم تھا جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. It has been 10 or 20 or 15 years کہ میں نے جب پڑھا تھا. اب مجھے لگتا ہے for next 15 years same syllabus will be continued. اس سے کیا ہوگا, کوئی گروتھ نہیں ہوگی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. کریکولم جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کریکولم has to be reformed as per the needs of the society, as per the needs of the students. آج کل need different ہے. There was a time when we had not thought of online classes. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. Need arise ہوگی. Now there is a need that we must make everyone digitally literate. ہم ہر کسی کو ڈیجیٹل لٹریٹ بنانا ہے تاکہ اس کو یہ چیزیں یوز کرنا آ جائے. ایون ٹیچرس کو بھی ٹرین کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز ڈفرینٹ آن لائن پلیٹ فارمس. اسٹوڈنٹس کو بھی کرنا ہے ہاؤ ٹو یوز ڈفرینٹ آن لائن پلیٹ فارمس. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارا اسٹینڈرڈ آگے نہیں جائے گا. تو کریکولم جو ہے ہمارا یہ اوبسلیٹ ہو چکا ہے, پرانا ہو چکا ہے. اب کرنا کیا ہے, ہمیں اس کو ریفارم اس طرح سے کرنا ہے تاکہ اس میں کیا ہو, بچوں کے لیے نیسیسری اسکلز اور لیٹسٹ نالج,
लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट चीजें, ठीक है, उसमें लेटेस्ट चीजें हो, उसमें लेटेस्ट नॉलेज हो, ताकि वो लेटेस्ट नॉलेज के साथ अपडेट रहे. जब वो अप टू डेट एंड अपडेट रहेगा तभी वो कुछ कर पाएगा, तभी वो अच्छा रिसर्च कर पाएगा, जब उसमें लेटेस्ट नॉलेज हम देंगे. अगर करिकुलम पुराना होगा तो बंदा भी वैसा ही निकलेगा, बिकॉज चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी के हिसाब से ही हमें करिकुलम को चेंज करना है. देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें क्या करना है, a second stream of courses say vocational courses need to be run in evening or night time. अब बच्चा एकेडमिक्स में आ रहा है, बच्चा डॉक्टर बनने के लिए आ रहा है, बच्चा इंजीनियर बनने के लिए आ रहा है, लेकिन दूसरे साइड से उसको दूर नजर से आ रहा है कि नो, देयर इज नो जॉब प्रोस्पेक्ट्स, कोई जॉब प्रोस्पेक्ट नहीं है मेरे पढ़ने में, कम उसको बिल्कुल ग्रिम होप नजर आ रही है कि मैं कल को एम्प्लॉय हो सकता हूँ किसी जगह पे. तो करना क्या है, पढ़ाई के दौरान ही हमें क्या करना है, एक वोकेशनल कोर्स रन करना है, सो दैट आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ही शुड नॉट फील दैट, मतलब कि उसकी डिग्री जाया हो गई, ही शुड फील दैट ही हैज सम अदर स्किल थ्रू व्हिच ही कैन अर्न हिज लाइवलीहुड. वो अपनी रोजगार या अपनी कमाई कर सकता है, सो एक पन कमाई कमाई, ठीक है, वो अपना रोजगार कमा सकता है तभी. लेकिन जब हम उसको वोकेशनल स्किल देंगे, अब वोकेशनल स्किल के लिए टाइम क्या है, ये हमें रखना है आफ्टर कॉलेज आवर्स, है, जिसके लिए आप लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं हो. यू शुड लीव हियर बाय 2:30 बजे सुबह संद्राम थे, हैं सर लेट हस गो. अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दो लड़कियां आई, उन्होंने कहा कि सर ऐसे वीकेंड क्लास हम अभी देते क्लास. मैंने कहा क्यों, वह हमें लेट हो जाता. मैंने सोचा ये पांडीपुरा से होंगे, शोपियां से होंगे. फिर मैंने कहा आपको कहाँ पहुंचना पड़ता है, बोला अच्छा पांपोर का सो. पांपोर कितना दूर है, यहाँ से एक बस चढ़े सोनवार पहुंचे, सोनवार से सीधा पांपोर दूसरी गाड़ी, तो मैक्सिमम मैं कहूँगा वो 3:30 या 4 बजे पहुंचते होंगे घर. 4 बजे बस घर पहुंचना बड़ा दूर और बड़ी मुश्किल है ना. तो दूसरी चीज यहाँ पे हमें क्या ख्याल रखना है कि वोकेशनल कोर्स जो है, वोकेशनल स्किल जो है वो हमें बच्चों को देना है. क्या देना है, वोकेशनल स्किल, ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, ठीक है. और उसमें क्या होगा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा और उसको अच्छे से यूटिलाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, करिकुलम भी सही किया, पे सेटिंग स्कूल भी खोले. अब इंपॉर्टेंट और चीज है, दैट इज कि हमें एजुकेशन को क्या बनाना है, किनके लिए, डिजर्विंग एंड पुअर स्टूडेंट्स के लिए हमें एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना है. बिकॉज एक गरीब भी एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, एक गरीब भी एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है ना. एपीजे अब्दुल कलाम जो थे इंडिया का, जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो भी एक गरीब बंदा था, वो भी एक गरीब तबके का बंदा था, लेकिन उसकी गरीबी उसके टैलेंट पे कभी भारी नहीं पड़ी, बल्कि उसका टैलेंट उसकी गरीबी पे भारी पड़ा, है ना. इसलिए वो वर्ल्ड में माना जाता है, पूरे इंडिया में माना जाता है. लेकिन उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपनी पढ़ाई में. सिमिलर वे में हमारे पास बहुत से और कलाम आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा बंदा भी है कि जिसके पास पढ़ने के लिए फी नहीं है और यूनिवर्सिटी के पास कोई प्रोविजन नहीं है कि वो गरीबों की फी को कम कर सके, या है लेकिन वो बिल्कुल 50% वेवर देते हैं, 0% यानी कि 0% या बिल्कुल फ्री एजुकेशन नहीं देते. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऊपर करने पड़ेंगे तो हमें कुछ डिजर्विंग एंड पुअर कैंडिडेट्स के लिए, डिजर्विंग मीन्स द टैलेंटेड, डिजर्विंग मीन्स द ब्राइट स्टूडेंट्स, जिनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको एजुकेशन के लिए अफोर्डेबल बनानी होगी. और उसके बाद टीचर जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना. मैंने आपको शायद इससे पहले कोड बताया था कि अमेरिकन कमीशन का, मुझे याद है कि अमेरिकन कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन, ठीक है, उन्होंने कहा है कि द क्वालिटी ऑफ नेशन
is judged by the quality of its citizens. ठीक है, एक नेशन की क्वालिटी जज की जाती है on the basis of its citizens, and the quality of citizens is judged by the quality of their education. उनकी quality education कैसी है, and the quality of its education is judged by none other than the quality of their teachers. जितनी क्वालिटी टीचर्स होंगे उतनी क्वालिटी एजुकेशन होगी, और उतनी क्वालिटी एजुकेशन उतनी क्वालिटी सिटीजंस होंगे. तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि टीचर जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और टीचर की नॉलेज और स्किल्स जो है उनको हमें क्या करना है, उनको हमें एनहांस करना है, उनको हमें ट्रेन करना है टीचर को, ताकि वो बेहतर तरीके से पढ़ा सके. ठीक है, ताकि वो अपडेट रहे. जब एक टीचर अप टू डेट रहेगा, जब टीचर एक अपडेटेड बंदा होगा, तभी स्टूडेंट भी अपडेटेड होगा. तो हमने क्या देखा कि GER जो है हमने कहा कि ये बढ़ना चाहिए, और वो बढ़ भी गया. ठीक है, 20% से लेके आज 30% के ऊपर चला गया. अब इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हमें फीडबैक मैकेनिज्म मिले कहां से, स्टूडेंट से, एंड इवैल्यूएट टीचर्स रोल इन द इंस्टीट्यूशन. अब ये जरूरी है कि हमें ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जहां पर एक स्टूडेंट भी एक टीचर को इवैल्यूएट कर सके. जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा हायर एजुकेशन में, तो यहाँ पर हुआ या नहीं हुआ, तो कॉलेजेस में हुआ था, बाकी कॉलेज में क्लास का तो मुझे नहीं पता. वहाँ पर हमें स्टूडेंट्स ग्रेड करते थे कि टीचर किस चीज़ में बेस्ट है, पढ़ाने में है, जल्दी तो नहीं करता, पंक्चुअल है या नहीं है, फिर हमारा ग्राफ बन जाता था. ठीक है, आपको आई बात समझ. अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं था वो लिखता था, अगर पूरी क्लास सेटिस्फाइड नहीं थी वो भी नेगेटिव लिखते थे, और उसमें टीचर किसी स्टूडेंट का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, बिकॉज ये पता ही नहीं चलता था कि किस स्टूडेंट ने कौन सा रिमार्क दिया है, कौन सा ऑप्शन क्लिक किया है. और कई बात समझ. तो टीचर को भी दिमाग में रहता था कि नहीं, अब मुझे भी देखा जा रहा है, अब मुझे भी इवैल्यूएट किया जा रहा है, तो बेहतर है कि मैं भी अपने आप को अपडेट करूं, बेहतर है कि मैं भी अपने आप को ट्रेन करूं. ठीक है, एंड ग्लोबली जो हम देखते हैं कि बहुत सारा रिसर्च हो रहा है. ठीक है, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी. हमें क्या करना है, हमें कंपीट करना है. क्या करना है, कंपीट. बिकॉज व्हेन वी विल कंपीट ग्लोबली, तभी हमें कुछ पता चलेगी कि हम कितना पानी में और हम कितना पानी के ऊपर है. तो आ रही बात समझ. तो बेहतर है कि हम अपने आप को ग्लोबल लेवल तक ले जाए, लेकिन ग्लोबल लेवल तक तभी पॉसिबल है जब हम अपने इंस्ट्रक्शंस को इंप्रूव करें, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को इंप्रूव करें, और हम अपने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को आगे लेके जाए. कोई रोड ना अटकाए, कोई पॉलिटिक्स बीच में ना हो. जैसे हमने कहा कि पॉलिटिक्स, डेंस ऑफ पॉलिटिक्स बन चुके हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. वो तभी पॉसिबल है जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स जो हमारे हैं कि हमें करना क्या है, उनको सही से ना चलाएं. जब ये सारे बेंचमार्क्स मींस कि हमने कोई सेट स्टैंडर्ड रखा है, जब वो बेंचमार्क हम अचीव कर लेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, कंपीट कर पाएंगे ग्लोबली. ठीक है, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वी हैव अ ग्लोबल डिमांड, क्योंकि हमने अपना बेंचमार्क उस लेवल का रखा है जो दुनिया हमसे चाहती है. इंडिया आईटी में बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है. इंडिया में आईटी में फॉर एग्जांपल गूगल का आपको पता है चेयरमैन कौन है? तो गूगल CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सुंदर पिचाई उसका नाम है, वो इंडिया का ही है. ठीक है, या इंडियन ओरिजिन का है सुंदर पिचाई. यानी कि एक गूगल जहां पर आप हर एक चीज देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, है ना, है कि नहीं, जो भी चीज आप चाहें उससे निकलवा सकते हैं. कभी उसको डॉक्टर बना देते हैं, कभी अपनी इमोशंस एक्सप्रेस उस पर कर देते हैं, कभी कोई वीडियो देखते हैं, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, है कि नहीं. उसका CEO इंडियन है, जस्ट बिकॉज उसके पास टैलेंट है, जस्ट बिकॉज उसके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिटी है, वो स्टैंडर्ड है, वो बेंचमार्क है. जब हमारे पास वो बेंचमार्क है तो अब लोग हमें बोलेंगे कि आओ हमारे पास आओ. जैसे कि मैंने आपको परसों कहा कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग जब आप यहाँ नहीं आ पा रहे, इसने कहा कि मुझे कैमरा का डर है, कल इसके सामने जब एक नहीं दो कैमरास होंगे एक बंदे के पास, 40 बंदे इसके पास सामने होंगे, इसको बोलेंगे चलो एक प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाओ, हाँ, तब ये डरने लगेगी. तो जो बेंचमार्क हम चाहते हैं वो बराबर नहीं होगा.
जो स्टैंडर्ड हम चाहते हैं वो बराबर नहीं आएगा. तो जब बेंचमार्क बराबर आएगा तो हम कम्पीट कर सकते हैं. ठीक है. The last one, that is focus on the use of technology. Focus on the use of technology. टेक्नोलॉजी का यूज या टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना किसमें? एजुकेशनल सिस्टम में. जब हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे एजुकेशनल सिस्टम में तो हमारी टेक्नोलॉजी से क्या होगा? हमारा एजुकेशनल सिस्टम इंप्रूव होगा. फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरी वन ऑफ अस यूज्ड टू फिल पेपर्ड फॉर्म्स, जो पेपर फॉर्म्स है ना. आजकल वैसा कुछ है नहीं. ऑनलाइन अप्लाई करो, फी भी ऑनलाइन भरो, एवरीथिंग इज गेटिंग इजी. नोट्स ऑनलाइन अवेलेबल, वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल. जो भी चीज हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं जिससे कि इंप्रूवमेंट हो सकती है एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें करना है. ठीक है. ताकि हम अपना टैलेंट ग्लोबल लेवल तक पहुंचाएं, अपना टैलेंट ग्लोबल लेवल तक पहुंचाएं. बिकॉज आजकल सोशल मीडिया फोरम्स जो है उनके थ्रू भी हम अपना टैलेंट दुनिया की पूरा दुनिया के लेवल तक पहुंचा सकते हैं. ठीक है. तो दीज थिंग्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड कि जब हमें इम्प्रूव करना है स्टैंडर्ड, सो वी विल हैव टू लुक फॉर वन थिंग, दैट इज हमें पहले स्टैंडर्ड सेट करने हैं. हमें हर वो चीज़ इम्प्रूव करनी है जिसमें हम पीछे हैं. ठीक है. थैंक यू.